वेलकम टू दी अंजलि अरोड़ा टॉक शो। स्वागत है आप सबका द अंजलि अरोड़ा टॉक शो में। किसी ने कहा है कि ये जो जिंदगी है, हम आते हैं इस दुनिया में अपने अपने किरदार निभाने। उसी तरह जो एक थिएटर आर्टिस्ट होता है, जो एक थिएटर में स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, कहते हैं ना लाइव शो करते हैं, वो अपना किरदार निभाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। और इवन उनके साथ जो एक लाइव हमारे रिश्ते जुड़ जाते हैं, जो उनके इमोशंस हैं, उनके साथ जिस तरह से हम थिएटर्स में कनेक्ट होते हैं, इसकी एक बात ही अलग है। तो जो आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर ओम कटारे। ओम कटारे जी, जिन्होंने थिएटर ग्रुप बनाया है जिसका नाम है यात्री, जिन्हें कहते हैं ना यात्री ट्रैवलर, जो जिसमें इनका सफर रहा है 43 इयर्स का। तो जी हाँ, एंड आज वो हमारे बीच आए हैं अपनी पैशन जर्नी शेयर करने और बहुत सारा अपना एक्सपीरियंस थिएटर के बारे में शेयर करने। तो चलिए बुलाते हैं उन्हें, और उनको बुलाने से पहले देखेंगे उनकी स्टोरी। आओ हम सब मिलकर ये शपथ लें कि सिर्फ प्यार की खुशबू चारों तरफ फैलाएंगे। हमारे पूर्वजों ने जो सहा है, जो झेला है, उसे भूल जाएंगे। माना कि हमारे पूर्वजों के साथ बहुत जुल्म, बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन नई पीढ़ी को क्या हम सिर्फ नफरत देकर जाएंगे? सीख लो उनसे जो हमें मानवता का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रील देखने के बाद तो मेरी एक्साइटमेंट उनसे मिलने की बहुत ही बढ़ गई है। आई एम श्योर आप लोगों की भी बढ़ गई होगी। तो चलिए बुलाते हैं उन्हें बहुत सारे लव और बहुत सारे लाइक के साथ, मिस्टर ओम कटारे जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है ओम कटारे जी हमारे शो पर। जी धन्यवाद बहुत बहुत। सर, आज हमारा ये सौभाग्य है कि आज आप हमारे शो पर हैं, क्योंकि हमारे जितने भी एपिसोड हुए हैं, सबने जो एक अपना कहते हैं ना, सब एक्टर्स ने जो अपना एक प्यार दिखाया है थिएटर्स को लेकर। तो आज एक थिएटर का फाउंडर हमारे साथ जुड़े हैं। जैसे कि पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे, यात्री जो आपने थिएटर ग्रुप स्टार्ट किया उसको 40 इयर्स हो गए। तो आपको बहुत 43। ओ ग्रेट। जनवरी में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 43 इयर्स। वाओ। तो सर आपको बहुत बहुत बधाई मेरी और मेरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर ये जो नाम है यात्री, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, यात्री मीन्स मुसाफिर, जो एक ट्रैवलर होता है, ये नाम की क्रिएशन कैसे हुई सर? एक्चुअली उसके मायने अभी निकलने लगे हैं। अच्छा। बट हमने जब इसका नाम रखा तो ये सब सोचा नहीं था। हमारे एक मित्र ने मुझे नाम सुझाया, सुनने में अच्छा लग रहा था, इजीली प्रोनाउंस हो रहा था, तो बस रख लिया। अब वो अचानक वो जैसे कह लीजिए यात्री, एक मुसाफिर, जर्नी, तो ये सब थिएटर से जुड़े हुए शब्द हैं। तो वो उसके मायने अब जब पुराने होने लगे ग्रुप में तो लोग पूछने लगे। बट ऐसा कुछ सोच नहीं था उसके पीछे। हो सकता है ईश्वर की इच्छा हो कि ये नाम रखें हम, जिसका मायने बाद में निकलना शुरू हो, बस। और कोई
स्पेशली सोच के रखा नहीं गया, ओके। तो क्योंकि जब भी लेकिन नाटक करना होता है तो हमें एक एप्लीकेशन देनी हो किसी थिएटर को। जी। एप्लीकेशन के वक्त ग्रुप का नाम कुछ चाहिए होता है, तो बस कुछ दोस्तों ने सुझाया था, पुराने दोस्तों ने, साथियों ने, बस रख लिया। अब वो धीरे धीरे आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से लोग जानने लगे, बस तो उसके फिर मायने निकलने लगे। तो कुछ ऐसा सोचा नहीं था सच में। सर खुदा ने किया, ये जो आपने सही कहा कि जब एक शुरुआत होती है, जो एक पैशन से शुरुआत होती है, हमारे शो की टैगलाइन है अनफोल्डिंग द पैशन जर्नी। तो जी, आपके अंदर मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि आप जुनून को कैसे डिफाइन करेंगे, कि जुनून क्या होता है? देखिए जुनून जो है ना कई तरह के होते हैं। जी। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप लाइफ में करना चाह रहे हैं वो पहले निश्चित होना बहुत जरूरी है। राइट। एक बार आप ये तय कर लेते हैं कि आपको ये बनना है, उसके बाद आप उसको बनने के लिए, जैसे कह लीजिए एक मूर्तिकार नहीं कैसे कोई मूर्ति बनाने के पहले उसको तराशना शुरू करता है, जी जी। तो उसमें कितनी मेहनत लगती है, धीरे 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 उसको वो शेप देने लगता है। उसी तरह ये जुनून ऐसा है कि आपने एक बार निश्चित किया कि आपको कुछ करना है, जैसे मैंने तय किया था एक वक्त में, उसके पीछे की वजह सबसे बड़ी पृथ्वी थिएटर है। अच्छा। क्योंकि मैं भी यहाँ पर 2 साल का डिप्लोमा कर रहा था फिल्मालय एक स्टूडियो से, ओके। जहाँ मैंने 2 साल अभिनय की ट्रेनिंग की। थिएटर तो मेरे दिमाग में पहले से ही था, बट थिएटर ग्रुप में शुरू करूंगा ऐसा दिमाग में नहीं था। तो मैं भी उस वक्त कुछ टुकड़ों टुकड़ों में थिएटर कर रहा था, और मैं भी फिल्मों में काम करने आया था। उस वक्त तो टेलीविजन था नहीं, हमारे साथी जो लोग थे वो सब भी फिल्मों में संघर्ष कर रहे थे। जी। बट धीरे धीरे जब मेरा आना जाना पृथ्वी पे हुआ, तो पता नहीं क्यों ये दिमाग में एक बात आई, या कह लीजिए कि मैंने ये सोचा कि अब जो कुछ भी करना है थिएटर के माध्यम से ही करना है, और बाकी सब चीज़ें जो है ना बेकार हैं। तो मैं अपनी संस्था को स्थापित करने में लग गया, ये सोच के कि मैक्सिमम क्या होगा अगर मुझे काम नहीं मिला, थिएटर संस्था नहीं चली, क्या होगा, भूखे ही तो नहीं मरेंगे ना, पड़ा पाव खा के जी लेंगे। सो हमने उस दिन से सब कुछ आसपास का सपोर्ट बंद करके सारा फोकस इस चीज पे किया कि मैं अपनी संस्था को के द्वारा जाना जाऊं, या जो ग्रुप मैंने बनाया उसके द्वारा जाना जाऊं, वो स्थापित हो जाए, उसको लोग रिकॉग्नाइज्ड करें, उसमें अच्छे नाटक हों। तो ये जो है, जब जुनून या आप कह लीजिए एक बार सोच लिया, उसके बाद सिर्फ जुनूनी होने से कुछ नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ता है। तो फिर उसके लिए लग गए, फिर संघर्ष था। थिएटर का दूसरा जो नाम है उसको मैं संघर्ष कहता हूँ, अच्छा। क्योंकि यहाँ आपका नाटक हिट होने के बाद भी आपको नए सिरे से सब चीजें फिर से जोड़नी है, एक्टर को जोड़ना है, फिर एक्टर्स जब काम करते करते फिल्मों की तरफ भाग जाते हैं, फिर से लोगों को जमा करना है। तो ये जो रफ्तार है, ये जो संघर्ष है, ये थिएटर का चलता ही रहता है, आज भी चल रहा है। लोग थिएटर में सबसे बड़ी समस्या कह लीजिए प्रॉब्लम ये है कि जुनूनी तो लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन जुनून वो किस हद तक है और कितनी जल्दी मर जाएगा ये तय नहीं होता है, बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर्वाइवल की। जब बहुत सारे एक्टर्स बहुत दिन की प्रैक्टिस के बाद ये सोचते हैं कि यहीं से कुछ हो सके, लेकिन थिएटर में ऐसा हो नहीं पाता है, तो वो टेलीविजन पे या फिल्मों में काम ढूंढने लगते हैं। इस चक्कर में थिएटर उनसे छूट जाता है, चाहते हुए भी छोड़ना पड़ता है उन्हें। तो मजबूरियां हैं, तो उनकी मजबूरी ये है कि उनको पैसा चाहिए जो थिएटर में है नहीं। हमारी मजबूरी है कि हमें संस्था चलाना है, तो हम फिर से थिएटर के लोगों को जमा करते हैं, फिर से लोग आ जाते हैं। तो ये सिलसिला मेरा ख्याल से सभी थिएटर ग्रुप में है, और ये सिलसिला चलता रहेगा पूरी दुनिया में। जहाँ जहाँ भी थिएटर होता है
बहुत कम कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ सर्वाइवल थिएटर पे है, अदरवाइज सब जगह ये प्रॉब्लम तो है। तो ये थिएटर का नाम सुनते ही ये होता है कि बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि जैसे हम लोग एक सिनेमा देखने जाते हैं, वैसे ये थिएटर लाइव लाइव शो, जो एक लाइव का लोगों को एक क्रेज होता है। तो सर, जब हर चीज का जब पहली बार होता है ना, तो एक अलग ही मजा होता है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब पहली बार आपका था तो किस तरह का था, मतलब वो कैसी फीलिंग थी? पहली बार जब मैंने नाटक देखा पृथ्वी पे, किया नहीं देखा, अच्छा। वो नाटक देखने के बाद मैं पूरी रात सोया नहीं, क्योंकि मैंने ये अनुभव पहली बार किया था। ये कैसा मंच है जहां माइक नहीं है, कर्टन नहीं है, लोग एक्टर इतने नजदीक खड़े हैं कि आप हाथ लगा के उनको छू सकते हैं। तो ये जो उसका नशा था, जो लेके मैं घर गया, तो मैं पूरी रात सोया नहीं। और सुबह उठते ही मैं पृथ्वी थिएटर के मैनेजर के पास था कि मुझे यहाँ नाटक करना है और आप बताइए कब डेट्स हैं। तो असर ये था। तो वो नशा जो था, जो पृथ्वी थिएटर को पहले दिन नाटक देखने के बाद और उसके बाद हम धीरे धीरे जब वहाँ प्ले करने शुरू हमने किया, तो मेरे ख्याल से कुल मिला के मैं कुछ 3000 शो तो पृथ्वी पे कर चुका हूँ, और कम से कम 500 रिहर्सलें की होंगी। तो 3,500 बार मैं मंच पे था पृथ्वी के। लेकिन उसके बाद भी ये नशा खत्म नहीं हुआ है। हर पल हमारी कोशिश यही रहती है कि हम फिर से पृथ्वी पर रहें। तो कई बार जो जगह है वो भी आपको जैसे कह लीजिए पागल बनाती है, जुनूनी करती है कि वहाँ आप काम करने के लिए बार 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 बार, जिससे कई लालच होते हैं और वहीं रहना चाहते हैं। मेरी अगले साल तक जर्नी की किताब आ जाएगी। ओ ग्रेट। उसमें मैंने कहा है ये कि दुनिया में पृथ्वी थिएटर के साथ मेरी जो एसोसिएशन है वो इतनी लंबी है कि वहाँ के एक एक कॉर्नर, मेकअप रूम और कह लीजिए कि स्टेज या जो भी पूरा एरिया है, उसके साथ मैंने इतना समय गुजारा है कि वहाँ मैं घंटों महीनों तक अकेले बगैर किसी से बात किए बैठ सकता हूँ। यादें इतनी सारी है सर। हाँ, बोर नहीं होऊंगा मतलब मैं। तो ये समझ लीजिए ये जुनून जो है ना पृथ्वी थिएटर की वजह से है। और मेरे ख्याल से अब तो 43 साल हो गए हैं, और जितने साल ईश्वर या रंग देवता की इच्छा होगी थिएटर करेंगे। बट वहीं करते करते थिएटर पूरा जीवन गुजारना है, ऐसा मतलब, या थिएटर करते करते। तो ये मैंने अभी जो भी एक्टर्स के इंटरव्यू लिए हैं, बहुत सारे, मतलब राकेश बेदी जी हो गए, सुधीर पांडे जी हो गए, उनसे जब भी मैंने पूछा है कि उनका मेमोरीज किसको लेके, तो हमेशा उन्होंने थिएटर का ही जिक्र किया है कि थिएटर में जो उनकी मेमोरीज है एकदम यादगार है। तो थिएटर करना एक हर एक्टर का एक जुनून होता है। तो मैं आपसे जरूर ये पूछूंगी, जैसे पहले जब स्टार्ट हुआ था थिएटर, तब इतना टिकट्स वगैरह का नहीं हुआ करता था। अब जैसे जिस तरह से कॉस्ट बढ़ती गई, तो क्या आपने चेंजेस पाए हैं पहले में और अभी में? देखिए, पृथ्वी थिएटर जब शुरू हुआ तो वहां पर बहुत मिनिमम टिकट था। जी। और वहाँ जो जेनिफर जी या शशि कपूर जी थे, उनका ऐसा सोच था, या बाकी जो बाद में लोग आए उनका भी ऐसा ही सोचना था कि ये थिएटर बहुत ज्यादा कमर्शलाइज ना हो ओके। और हर किसी के लिए हर कोई इसे देख सके, देख सके। कलाकार भी देख सकें जो अफोर्ड कर सकते हैं पैसा, और फिर बाकी लोग भी देख सकें और दर्शक बढ़े, लगातार दर्शक बढ़े। तो वो 5 रुपए से शुरू हुआ था और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 500 रुपए तक हो गया है। तो इतने 40 साल 42 साल के पीरियड में अगर 500 रुपए हो गया तो ये बहुत 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 बड़ी कम। बात नहीं है। जी जी। क्योंकि आजकल हम लोग कहीं कुछ खाने भी जाते हैं तो 200-400 रुपए तो दे देते हैं। हम्म। तो शुरू से ही पृथ्वी थिएटर की जो मतलब पूरी जो थ्योरी है वो यही रही
कि ये आम आदमी इस थिएटर को देखे। अच्छा। दर्शक बड़े, थिएटर लोगों के अंदर परिवारों में चला जाए, लोग परिवार के साथ आए, लोग अपने बच्चों को थिएटर दिखाएं, लोग बच्चों के साथ थिएटर देखने आए। तो ये जो उनकी शुरुआत थी वो काफी सक्सेसफुल रही, और अभी भी उनका आशय यही रहता है यहाँ वहाँ कि लोग एक बार आके थिएटर से वापस ना जाएं टिकट की वजह से। उन्होंने बहुत सारी चीजें रोकी हुई हैं कि इससे ज्यादा आप टिकट नहीं लगा सकते हो। एक दिन ऐसा भी है जिस दिन कम रेट का टिकट होता है, वो परंपरा चली आ रही है। ये जिसे कह लीजिए, देखिए मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी थिएटर या पृथ्वी थिएटर को चलाने वाले कपूर फैमिली के जो लोग हैं जी। उनके लिए वो कभी भी बिजनेस नहीं रहा। वो समझ लीजिए उस जगह को बनाने के बाद उसका जो कैरेक्टर था है, तब था, जो आज है और कल भी रहेगा, वो उन्होंने मरने नहीं दिया। और वही चीज हम लोगों के अंदर जो वहाँ रेगुलर काम करते हैं आई है कि हम लोगों का जो अटैचमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन से, पृथ्वी थिएटर से, या उनका हमारे साथ है, वो एक रिश्ता ऐसा जुड़ गया है कि उनका, जैसे अभी पृथ्वी थिएटर का 43वां साल था 5 नवंबर को, तो अक्सर वहां पर फेस्टिवल होते हैं। एक बार फेस्टिवल हुआ नहीं बिकॉज लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी तैयारी नहीं हो पाई, बट उन्होंने एक फॉर्मली उस दिन पूजा की और बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स अंदर किए एक ही दिन के लिए। हम लोगों को सबको बुलाया था, एक छोटी सी पार्टी भी थी। तो हम ही लोगों से वो हर बार लैंप जलवाते हैं, थिएटर के लोगों से जो वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे नहीं कि वो कुणाल जी जो है ना किसी बड़े सिनेमा के डायरेक्टर को नहीं बुला सकते हैं, वो कैपेबल हैं, लेकिन ये उनका एक जैसे कह लीजिए हमें सम्मान देते हैं वो, या उनकी ये इच्छा है कि थिएटर वाले ने बहुत सारा यहाँ पर अपनी जिंदगी के हिस्सा गुजारा है, तो उन्हीं को वो प्रिविलेज मिले। तो हर बार हम ही लोगों से, जो थिएटर के प्रैक्टिशनर हैं वहाँ पृथ्वी पर रेगुलर हैं, उन्हीं से वो दीप प्रज्वलित करवा। ग्रेट सर। ये सर, ये आपने सही कहा कि उनका एक सम्मान देने का तरीका है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही थिएटर से जो एक प्रेम है लोगों का वो बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि साल में वो उन दिनों, अभी तो लॉकडाउन की वजह से, अदरवाइज 28 फरवरी को एक प्रोग्राम होता है जाकिर हुसैन जी का लाइव। अच्छा। उसके बाद पृथ्वी थिएटर की ओपनिंग होती है। कभी कभार हम लोग उसमें अपने नाटक भी करते हैं, नहीं कर पाए, लेकिन हम लोगों की उपस्थिति वहाँ अनिवार्य है। अच्छा। हाँ सर, ये एक स्टेज पे जब हम एक लाइव शो देखते हैं, जब एक प्ले देख रहे हैं, उसके लिए महीनों की रिहर्सल्स होती है। तो जी। ओम कटारे जी अब रिहर्सल में किस तरह से हैं, मतलब स्ट्रिक्ट हैं कि कैसे हैं, वो हम जानना चाहेंगे। रिहर्सल में एक्चुअली एक डायरेक्टर जैसा होता है वैसे ही मैं हूँ। देखिए, थिएटर ग्रुप चलाते चलाते इतनी सारे लोगों से, अलग अलग लोगों के साथ आपको डील करना होता है। कुछ लोग बम्बई शहर के हैं, कुछ लोग मीरा रोड के रहने वाले हैं, कुछ लोग बांद्रा के हैं, कुछ लोग बिहार के हैं। अलग अलग लोगों का ब्रॉटअप है, अलग अलग लैंग्वेज का उनका सोर्स है। इन सब को म्यूट रखना, इन सबको आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना रहे, ये एक बहुत ही, समझ लीजिए, एक पैरेलल लड़ाई है। पूरा परिवार है जिसको संभालना पड़ता है। और परिवार में तो कई बार ये होता है कि हाँ भाई सब लोग एक ही तरह के होते हैं, लेकिन इसमें तो तरह अलग अलग लोग हैं, है ना। सो उनको ये समझाना कि एक परिवार है, हमको सबको एक साथ चलना है, एक साथ रहना है। तो डांटना भी पड़ता है, प्यार भी करना पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, तब कहीं जाके ये हमारे पास 40 लोग हैं, कब कौन
कब कौन खुश हो जाए, जिसको ज्यादा रोल मिल गए वो बहुत खुश हो गया, बाकी लोग नाराज हो गए। सो ये सब, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ मतलब थिएटर ग्रुप। इसमें कुछ आप कर नहीं सकती, सभी जगह वही हाल है। क्योंकि देखिए, हम हों या आप हों, इवन परिवार में भी कोई ना कोई आपका कम ज्यादा चाहने वाला होता ही है। शायद आप either you are attached to मम्मी more than father और to your brother more than sister। तो ये है, तो हमको हमारा भी ऐसा ही है कि कुछ एक्टर अगर हमें बहुत अच्छे लगते हैं नेचर की वजह से, आपने काम करने की जो उनकी प्रक्रिया है, डिसिप्लिन है, उसकी वजह से, तो दूसरे लोगों को लगता है कि ये देखिए डायरेक्टर इनको बहुत फेवर कर। तो ये सब चीजें हैं, इन सब को संभाल के रख, लेकिन अब आदत हो गई है। अब मतलब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ कि PhD हो गया हूँ मैं लोगों को, बिकॉज आप यकीन नहीं करेंगे 1,500 एक्टर हमारे ग्रुप में आके गए और 1,500 से 2,000 एक्टरों को मैंने पिछले 40 वर्कशॉप में ट्रेंड किया। करीब 500 से 700 बच्चों को ट्रेन किया। तो इतने सारे लोगों को समझना, उनके नेचर को जानना, उनसे दोस्ती कर लेना, उनको डांट देना। बहुत सारे लोग हैं जो शायद मेरे काम करने के तरीके को पसंद नहीं करते हों। बहुत सारे लोग किसी वजह से चले जाते हैं, छोड़ देते हैं कि भाई हमको नहीं काम करना। सो फाइन, एक परिवार में जब एक साथ नहीं रह पाते लोग, मैं तो उनके परिवार का नहीं हूँ। सो आई टेक इट लाइक दैट कि भाई हमारा उनका साथ उतनी ही देर का था जितनी देर रंग देवता ने तय किया था। तो अब उनकी जर्नी कहीं अलग है, मेरी जर्नी अलग है, या किसी और के साथ है। सो फाइन। हिंदी थिएटर जो है बहुत ज्यादा ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है, उसकी वजह बहुत सारी। उसकी वजह तो ये है, एक तो सबसे पहली वजह ये है कि शुरू से ही इस देश में नाटक हिंदी में देखना मुफ्त की चीज समझा। बम्बई जैसे शहर में लोग टिकट खरीदते हैं, लेकिन पूरे देश में बहुत कम जगह ऐसी हैं जहां लोग टिकट खरीद के नाटक देखते हैं। जबकि इससे लाखों लोग जुड़े हैं, लाखों, पूरे देश में। लेकिन वहां वो आदत उन्होंने नहीं डाली लोगों को, और आज वो सारी की सारी संस्थाएं यहाँ वहां से सपोर्ट लेके गवर्नमेंट का या कह लीजिए स्पॉन्सर का, या अपने जेब से पैसे डालते हैं सर्वाइव करते। मेरा शुरू से जब मैंने थिएटर शुरू किया तो मैंने इस चीज को ध्यान में रखा कि मैं इकोनॉमी को भी साथ में लेके चलूं। राइट, दैट्स मस्ट। उसके बाद बगैर थिएटर कभी हो नहीं सकता। राइट। तो शुरू से ही मेरी कोशिश यही रही कि अगर हम इस लायक हो जाएं कि हम 2 पैसे एक्टरों को दे सकें तो दें। और मैंने शुरुआत की थी बहुत ही लो से, लेकिन हम शुरू से ही उसी को बढ़ाते चले गए। तो हम कभी भी, कोई भी हमारे यहाँ जो भी काम कर रहे हैं, आई कांट से दे आर वेल पेड, बट दे आर पेड। और बहुत सारे चीजें जो और इसके अलावा मैं करता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदी थिएटर में सबसे ज्यादा जरूरी ये है पूरे देश भर के लोगों को जानना कि आप इतनी मेहनत करते हैं, 2-2 महीने की रिहर्सल करते हैं, एक्टर अपने घर से अपने कॉस्ट्यूम ले आता है, कई बार फर्नीचर भी उठा के ले आता है, प्रॉपर्टी ले आता है, उसके बाद हम नाटक को मुफ्त में दिखाते हैं। That's not right. तो सारे लोग कलेक्टिवली जो संस्थाएं चलाते हैं, जो कलाकार काम करते हैं, एक मुहिम छेड़ना चाहिए कि ये मुफ्त में देखने की परंपरा को वो बंद करें। सही बात है। जब आज इसकी शुरुआत होगी तो शायद देखिए पृथ्वी थिएटर में 5 रुपए से शुरू करके 500 तक पहुंचा। इसमें 4 दशक लग गए। इसी तरह कहीं भी आप शुरू करेंगे तो हो सकता है शुरू में तकलीफ हो, लेकिन वो आने वाली पीढ़ी को तो कम से कम कुछ सहूलियत देगी ना, वरना संस्थाएं मर जाएंगी, मर रही हैं। जब तक आपके पास आपकी जेब में पैसा है नुकसान सहने का, आप थिएटर करोगे, या आपके सोर्सेज हैं, आप यहाँ वहां से स्पॉन्सरशिप। लेकिन जिस दिन नाटक अपने टिकट के बल चलने लगे,
नाटक अपने अपने पैरों पे चल रहा है, उस दिन थिएटर के लिए सबसे बड़ा दिन होगा। एक्चुअली मराठी में ऐसा होता है, गुजराती में भी ऐसा होता है, लेकिन हिंदी में नहीं हो पा रहा। तो पृथ्वी थिएटर ने बहुत कुछ समझाया है लोगों को, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और उससे बहुत सारे शहरों में भी क्यों मिला है। बेंगलोर में जैसे रंग शंकरा है, वहाँ थिएटर होता है रेगुलर, टिकट पे होता है। और भी जगह होने लगा है टिकट पे थिएटर, लेकिन अभी पूरी तरह से ये लोगों की समझ में नहीं आया ये कितनी मेहनत का काम है, और ये भी एक काम है। लोगों के दिमाग में अभी एक जो बैठी हुई है बात, वो ये है कि जो लोग भी थिएटर करते हैं वो कुछ काम करते होंगे, थिएटर उनका मुख्य काम नहीं है। ये कितनी कितनी ट्रेजेडी है ये थिएटर वालों के साथ, कि हम अपने जीवन, हमसे कितनी बार पूछा लोगों ने, नाटक देखने के बाद हमसे पूछा कि आप यही करते हैं, आपका काम क्या है? हमने कहा यही काम है। बोले नहीं नहीं, ये तो नाटक है, काम क्या करते हैं? इसके लिए सरकार को भी कुछ करना चाहिए, राज्य सरकारों को करना चाहिए, ताकि ये विधा जो है ये खत्म ना हो। बिकॉज ये जो जुनून है थिएटर करने का, ये पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में इतना ही रहता है। ऐसा नहीं है कि हमने हमारे ग्रुप से कुछ 8 एक्टर या किसी ग्रुप से चले गए हों तो ग्रुप बंद हो गया और फिर से 10 आ जाते हैं। तो जब इतने सारे लोग इस काम को करना चाहते हैं और ये उनके मन का काम है, तो इसको एक प्रोफेशनल लेवल क्यों नहीं देती है सरकार? राइट सर। तो इवन जब नए कलाकार आते हैं एक्टिंग के लिए ट्राई करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि थिएटर करके आओ। लाइक जो एक होता है, जो एक प्रैक्टिस और जो चीज मेन हम लोग काम करते हैं वो थिएटर्स में ही होता है, एक्टिंग का देखा जाए तो। एंड इवन मैं ऐसा कहूंगी कि जब हम क्रिकेट देखने जाते हैं, लाइव देखने जाते हैं, वी पे फॉर इट, बहुत हजारों में हम पे किए जाते हैं। तो ये भी हम लाइव शो देख रहे हैं तो हमें पे क्यों नहीं करना है? वही मैं कह रहा हूँ, बम्बई ने बहुत सारी चीजों को चीजें शुरू की, पृथ्वी थिएटर ने शुरू की। पृथ्वी थिएटर के अलावा दूसरे थिएटर में भी लोग आज टिकट लेके शो देखने जाते हैं। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ पूरे देश के लोगों की, हिंदी बेल्ट की, जहाँ थिएटर हो रहा है और अच्छा हो रहा है, लेकिन वहां पर टिकट कोई खरीदता नहीं। थिएटर में जो ये चीजें हैं ना कि लोग अपना अपना देख रहे हैं, कलेक्टिवली कोई इन चीजों पे बात नहीं कर रहा, अपना अपना देख रहे हैं। 4 पढ़े लिखे लोग अगर थिएटर कर रहे हैं बहुत सारे, तो उन्होंने अपनी जगह तलाश ली है, वो उसी में खुश हैं कि भाई हमें ये तो देखना है कि आपने जो संघर्ष किया है वो एक, जैसे कि यात्री का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमारे बाद मर ना जाए तो हमें किसी को तो इसको सौंपना है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो मेन आदमी के खत्म होने के बाद उनका पता ही नहीं है कहीं, इसीलिए कि वो वैसे लोग नहीं है, आए काम किया चले गए। ये भी बहुत बड़ी ट्रेजेडी है थिएटर वर्ल्ड की, कि अक्सर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उनको आगे फॉरवर्ड ले जाने वाला कोई नहीं होता। ये सब है, लेकिन फिर भी इन सब के बाद भी आप कितने भी थके हों, आपको बुखार भी हो, आप परेशान हों, लेकिन जब हाउसफुल शो में तालियां पिटती हैं तो आपकी सारी थकान सब कुछ दूर हो जाता है, और उस क्षण के लिए ही जीता है कलाकार। सही बात है। वो क्षण को भोगना चाहता है हर आदमी, और फिर वो उस वक्त ये नहीं सोचता कि मुझे इससे क्या मिल रहा, और वही जो क्षण है ना, उसी को जीने के लिए लोग बार बार थिएटर से जाते हैं और फिर लौट के आना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पर आप कितना भी चरम सीमा पर पहुंच जाएं, फिर भी आपको लगता है कुछ छूट गया है आज, और कुछ छूट गया के चक्कर में आप बार बार करना चाहते हैं। तो मैं पूछता हूँ अपने कलाकारों से कि
जब अच्छा शो होता है तो वो उनका कहना ही होता है कि सर एक शो और हो जाता तो कितना अच्छा हो, है ना। या कुछ उनसे गलती हो जाती है तो वो सोचते हैं एक शो होता तो मैं उसमें गलती ना करता। तो कहीं ना कहीं कंप्लीट कभी नहीं होता थिएटर में आकर। ये इसका मतलब सबसे बड़ा, जैसे कह लीजिए एक्साइटमेंट कह लीजिए या पागलपन कह लीजिए, ये है। जी। और इवन जो आपने कहा ये सही बात है कि एक जो सेटिस्फैक्शन कहते हैं ना, वो नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि और करना है और करना है, और हाँ आग लग जाती है, और मतलब चिंगारी लग जाती है हमारी एक्टिंग को, भी लगता है और करके देखना है। जी जी, वो है कि बहुत सारे प्लेज हमारे हुए हैं। जो अभी एक प्ले है हम लोगों का कालचक्र, उसको हम लोग आप यकीन नहीं करेंगे 27 साल से कर रहे हैं। क्या बात है। सीनियर सिटीजन पे प्ले है वो, और हम लोग उस प्ले में सीनियर सिटीजन की प्रॉब्लम को लेके प्ले है। अच्छा। और उसमें सगे बच्चे माँ बाप को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, ओल्ड एज होम में भेजना चाहते हैं। तो बाप जो है पेपर में एक विज्ञापन डालता है कि अच्छा। जिस तरह बच्चे ना होने पर लोग बच्चे गोद लेते हैं, वैसे माँ बाप ना होने पर माँ बाप को गोद क्यों हाँ नहीं लिया। बात और एक हस्बैंड वाइफ जिनके बच्चे नहीं हैं, माँ बाप गुजर गए हैं, वो इनको अडॉप्ट करते हैं और सगे माँ बाप से भी बढ़ के रखते हैं। इस पे प्ले है वो। तो फर्स्ट है। हाफ अपने बच्चों के साथ है और सेकंड हाफ अडॉप्टेड बच्चे के साथ। मैं करता हूँ उसमें फादर का रोल। इतना रोना पड़ता है उसमें मुझे, इतना। बट कई बार मैं हर हर शो के बाद लोग पूछते हैं कि इतने आंसू कहाँ से लाते हो, तो मैं अभी उनको क्या जवाब दूं सर। अब वो नाटक जो है समझ लीजिए हमारे ग्रुप की जिससे सोल है, सारे कलाकार हमारे उस नाटक को देखने के बाद, करने के बाद लगता है उनको वो उस आधी जीवन की थिएटर की यात्रा जी ली। राइट। तो एक हमारे ग्रुप की लड़की है, उसने कहा हम लोगों से कि जो इस प्ले में जो लोग काम कर रहे हैं दे आर ब्लेस्ड बाय गॉड। मतलब इस तरह का नाटक करने का मौका जिसको मिले। सही। हाँ, तो ये सब चीजें हैं जो यात्री की मतलब जैसे के लिए धरोहर हैं, और उनको याद करके काफी अच्छा महसूस होता है। तो ये आपकी जो हमारा मुझे। एक ध्येय रहा है कि हम वो नाटक करें, चाहे वो हास्य नाटक हैं चाहे सीरियस हो, जो आम पब्लिक की समझ में आए, थोड़ी सी कहानी उनसे जुड़े, राइट। है ना। क्योंकि वो नाटक, ऐसे नाटक करने में मेरा विश्वास थोड़ा कम है जो नाटक आपके सर के ऊपर से निकल जाए, समझ में नहीं आए। वो करने वाले हैं लोग बहुत सारे, तो ठीक है, वो हमें उससे कोई परहेज नहीं है, लेकिन हम नहीं करते हैं वैसे। तो ये जो आपने कहा, जो आपने टॉपिक ही मुझे बताया, जिस तरह की स्टोरी, तो आई एम गेटिंग गूज बम्स, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये सुनते ही। तो वो देखने में कितना मजा आएगा, मैं वो सोच रही हूँ कि जो आपने कहा हाँ, कि आप। अभी हमारा जनवरी में फेस्टिवल हो रहा है, जी जी सर। 25 से 30। तो जरूर उसमें आना चाहते हैं। 5 नाटक हैं और उसमें कालचक्र होगा, तो आप जरूर आइए, बिल्कुल जी जरूर जी, आइए। जरूर आऊंगी सर मैं। एंड मैं आपको सच बता दूं तो मैंने आज तक एक भी नाटक देखा नहीं है लाइव। सुना बहुत है, हस्बैंड ने बहुत बताया है मुझे, लेकर भी गए हैं, लेकिन मतलब अभी तक मौका ही नहीं हुआ, क्योंकि जॉब वगैरह की वजह से मौका ही नहीं हुआ कि मैं देख पाऊँ। लेकिन अभी जनवरी में जरूर मैं आऊंगी ये देखने। जरूर, अभी मेरा इसी हफ्ते शो है, 16, 17, 18, आप आइए देखने, पृथ्वी पर ही शो है। 17। ओके सर, श्योर। हाँ, आप आइए देखने और थिएटर का आनंद लीजिए, नाटक का आनंद लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो पृथ्वी थिएटर तक पहुंचे हैं, लेकिन अंदर नहीं गई मैं कभी। इवन हस्बैंड भी जब जाते थे तो ऐसा हुआ है कि हम लोगों का टाइमिंग मैच नहीं हुआ वर्क वर्क की वजह से। मगर अभी आपसे बात करके मुझे एक बोलता ना, फिर से एक तमन्ना जागी है कि हाँ मुझे एक बार देखना है हाँ, जरूर। प्लीज प्लीज, ये थिएटर देखना
और थिएटर करना, दोनों अपने आप में बहुत ही सुख की अनुभूति देते हैं, क्योंकि देखने वाला फिर से देखना चाहता है, करने वाला फिर से करना चाहता है। तो जी, ये जो है ना, ये ऐसा है कि इसमें आदमी, कलाकार जितने हैं हमारे, जो भी हैं साथ में काम कर रहे हैं, अब वो पैसे से ज्यादा इस चीज पर ज्यादा खुश रहते हैं कि हमारा शो है, हमारी रिहर्सल चल रही है। राइट, उनको एक बात समझ में आ गई है कि भी थिएटर में पैसा है नहीं इतना कि उस पर सरवाइव कर सकें। तो उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं कर ली हैं, लेकिन अपने सुख के लिए वो थिएटर कर रहे हैं और मेरे ख्याल से करते रहेंगे। सही है, अच्छी, बाकी इस थोड़ा सा यात्री के बारे में बता दूं, ये जी, 43 इयर्स हो जाएंगे। इस दौरान हम लोगों ने करीब 100 नाटकों के 5,500 से ज्यादा शोज किए ऑल ओवर वर्ल्ड। बहुत ज्यादा कंट्रीज में तो नहीं गए हम, लेकिन देश में बहुत घूमे। कुछ प्लेज हैं जो हमारे बहुत ही पॉपुलर रहे हैं। एक प्ले था हद कर दी आपने, जिसके 550 शो किए हम लोगों ने। ओके, एक प्ले जो चल रहा है अभी 18 तारीख को, जिसका शो है चिंता छोड़ चिंतामणि, वो 350 के करीब करीब शो तक पहुंच चुका है। क्या बात है, तो दर्शकों का बहुत ही स्नेह मिला, भरपूर प्यार मिला है। और हमारी संस्था हिंदुस्तान की दूसरी सबसे ओल्डेस्ट थिएटर कंपनी हो गई है अब। और लगातार हमारी कोशिश ये रहती है कि अपना अनुभव नए कलाकारों के साथ शेयर करें, और ये यात्रा चलती रहे बस। सर। और मैं सर आपसे जरूर ये भी पूछना चाहूंगी कि हमारा ये जो शो है, सबको बहुत क्रेज होता है कि यहाँ पर जो कलाकार आते हैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आते हैं, तो मैं जरूर आपसे भी पूछना चाहूंगी कि अगर कोई एस्पायरिंग एक्टर आपके थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करना चाहे तो वो किस तरह से आपको कांटेक्ट कर सकता है? अभी अभी हम लोग ये नवंबर से लेकर जनवरी एंड तक एक हम लोगों ने शो कोर्स शुरू किया है। इंटर्नशिप कोर्स है ओके, ये 2.5 महीने का इंटर्नशिप है और पेड है ये। और इसमें ये है कि जो भी आदमी अभी ज्वाइन करेगा उसको वो पूरा फेस्टिवल करने को मिले। एक्ट क्या नहीं करेगा, बट ही विल बी पार्ट ऑफ द फेस्टिवल। उसके सामने कैसे सेट लगता है, कैसे लाइटिंग होती है, कैसे नाटक की रिहर्सल होती है, और किस तरह म्यूजिक ऑपरेट होता है, सारी चीजें उसके सामने होंगी। तो बहुत कुछ वो सीख सकता है इस वक्त, बिकॉज ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी थिएटर की, जहां आप अपने सामने नाटक भी देखने को उसे मिलेगा। तो ये हम हर फेस्टिवल के पहले एक इंटर्नशिप कोर्स करते हैं, ताकि एक्टिंग के अलावा वो बहुत सारी थिएटर की चीजें सीखे और थिएटर से उस तरह जुड़े, ताकि वो बारीक से बारीक चीजें थिएटर की जान सके। ये कोर्स है। इसके अलावा हम लोगों का वर्कशॉप्स होते हैं, लेकिन ये लॉकडाउन के चक्कर में वर्कशॉप अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। जनरली हम अपने वर्कशॉप से ही लोगों को सिलेक्ट करते हैं। और तीसरा है कि जो लोग थिएटर एक्सपीरियंस लोग हैं उनका हम ऑडिशन करके बता देते हैं उनको कि हमारे साथ काम करने की शर्तें क्या है। देखिए क्या है कि इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है कि एक टर्म्स कंडीशंस के अंदर ही हम काम करते हैं, नहीं तो हमारा ग्रुप चल नहीं सकता, कोई भी ग्रुप नहीं चल सकता, बिकॉज कैंसिलेशन जैसी चीज हमारे यहाँ नहीं होती। तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि जो भी आ रहा है वो कैसा है, उसकी एजुकेशन कैसी है, उसका कितना इन्वॉल्वमेंट थिएटर में है, और एक फीस होती है जो उसको देनी पड़ती है। क्योंकि जब भी आप कहीं भी काम करते हैं, जब आप उसके पढ़ने के या कह लीजिए कि वहाँ काम करने के पैसे देते हैं, तो आप उसकी वैल्यू समझते हैं। सही बात है। अदरवाइज अक्सर थिएटर के लिए नजरिया लोगों का ऐसा है, या आज देश का हर नौजवान एक्टर बनना चाह रहा है। जो एक्टर बनने के लिए कहीं जाता है तो उससे कहा जाता है आपने थिएटर किया है, नहीं किया तो आप थिएटर कीजिए, तो वो हम लोगों के पास या थिएटर ग्रुप के पास जाता है। बट वो इनिशियली थिएटर एडिक्टेड नहीं है। राइट,
तो हो सकता है वो टाइम पास करने आया हो। तो हाँ, टाइम पास करने अगर हमारे पास आता है 2-4 महीने थिएटर करता है तो वो हमारा नुकसान करके जाएगा। अच्छा, सही बात है। इसलिए हमारे यहाँ टर्म्स हैं, बहुत सख्त टर्म्स हैं, क्योंकि अगर हमें अपने नाटक को 100 शो तक चलाना है तो हमें परमानेंट टीम चाहिए। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि 10 शो के बाद वो भाग जाए, फिर 10 शो के बाद ये भाग जाए और हम लोग फिर से रिहर्सल कर रहे हैं उसी नाटक। राइट। इसीलिए हमें अपनी सुरक्षा, ग्रुप की सुरक्षा, ग्रुप में साथ में जो बहुत ही परमानेंटली काम कर रहे हैं, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आते हैं, उनकी सुरक्षा देखना बहुत जरूरी है। तो दर्शकों, ये बहुत, मैं कहूंगी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर इंटर्नशिप के साथ, ट्रेनिंग के साथ आपको बहुत कुछ सीखने मिलना, जो मतलब थिएटर की बारीकियां अब देखिए, उन्होंने मिलेंगी। 10 शो हमारे हैं 5 नाटकों के, उसकी बैक स्टेज देखेगा वो, उसके एक्टर को कैसे मैं तैयार कर रहा हूँ सब देखेगा, उसके सामने लाइटिंग होगी। इसके अलावा और बहुत सारी चीजों से वाकिफ होगा वो थिएटर की। राइट। तो सब कुछ सीखने को मिलेगा। जी जी। और उसके बाद फिर हम देखेंगे उसकी सिंसियरिटी अगर ऐसी है कि भाई वो पागलपन, उसका जुनून हमें समझ में आ रहा है, तो हम उसको थिएटर ग्रुप में शामिल कर लेंगे इंटर्नशिप के बाद। ये उसकी 2.5 महीने की प्रोग्रेस देख के करेंगे। एंड जो सर बोलते हैं ना कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप देंगे, देखा जाए। या एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। जो बहुत जरूरी है लाइक। हाँ हाँ, बहुत जरूरी है, बिकॉज थिएटर का मतलब कतई ये नहीं है कि आप पार्टिसिपेट करके एक्टिंग करें। थिएटर का मतलब है टोटल थिएटर को जाने। राइट सर। तो वो सारी कोशिश है हमारी नए एक्टरों के साथ जुड़ने की। कुछ नए नाटक प्लान कर रहे हैं जो हम करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने इन दिनों लॉकडाउन के दौरान हमने एक नई चीज शुरू की थी, नाट्य पाठन। नाट्य पाठन। हाँ, इसमें हम लोग बहुत ही फेमस राइटरों के कुछ नाटकों के 20 मिनट 25 मिनट सीन पढ़ रहे थे अच्छा, और उसको यूट्यूब पर लाइव कर रहे थे। क्या तो बात है। करीब 7-8 प्लेस किए मैंने। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे पहले स्क्रिप्ट देख के पढ़ रहे थे, फिर वो स्क्रिप्ट हटा दी, याद करके पढ़ने लगे। इसके अलावा हम लोगों ने 40-40 मिनट की 3-4 कहानियां की, वो याद करके ही पूरा शूट किया उनको। जिसमें शशि पुन्नू एक कहानी थी, वो थी श्री फरहाद की। अच्छा। एक बाबरचिन कहानी थी आचार्य चतुर्सेन की। और हरिशंकर परसाई की कुछ कहानियां थी। इन सबको हम लोगों ने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाला। ये लॉकडाउन के दौरान हम अपने एक्टरों को बिजी रख रहे थे, वो सब किया। अभी परसों हमने एक स्टूडियो में एक बहुत ही फेमस अवार्ड विनिंग नॉवल है द्रौपदी, उसके कुछ अंश, कुछ पार्ट्स शूट किए हैं आधे घंटे का। उसमें लाइव म्यूजिक है, हमारे साथ एक गुरुजी जुड़े हुए हैं, उन्होंने उसके राग गाए हैं और पूरे प्ले के दौरान। तो इट वाज ए फेबुलस एक्सपीरियंस। तो ये बीच बीच में हम करते रहते हैं। इसके अलावा यात्री एक चीज में, और कह लीजिए मैं एक चीज में एक्सपर्टीज, हमारे यहाँ टीम है पूरी। हम लोग कॉर्पोरेट शोज करते हैं, ओके। प्रोडक्ट के ऊपर प्ले बनाते हैं, सालों से बना रहे हैं। क्या बात अब है सर। किसी भी कंपनी का नया प्रोडक्ट आ रहा हो, उसको आप हमसे, हम उस पर नाटक बना देंगे, आधे घंटे का, 15 मिनट का, जितने का आते हैं। तो हमने TCS से लेके हिंदुस्तान लीवर, ONGC, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड और बहुत सारी कंपनियों के लिए काम किया है और करते रहते हैं। ये मेरा हम लोगों का साइड, ये हम लोगों का साइड वर्क है, बिजनेस है कह लीजिए। अभी ONGC के लिए अभी हम लोग कर रहे थे शो। अच्छा। उनका एक विजिलेंस वीक आता है, उस विजिलेंस वीक पर हम लोगों ने एक 15 मिनट का प्ले किया। उसके 3 शो थे, उन्हीं के ऑफिस में किए, बहुत ही मजा आया। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वैसे देखा जाए तो। हाँ, तो हमें कभी भी कॉर्पोरेट से कोई इस तरह का आता है तो वो टॉपिक देते हैं। टॉपिक देने के बाद हम उसको लिखते हैं, उनसे अप्रूवल लेते हैं, उनके जो भी पॉइंट्स हैं उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं और फिर अपने एक्टरों के साथ शो करते हैं, क्या बात है वो जो भी वेन्यू बताते हैं वहाँ। सर। ये मैं कहूंगी कि
आपने ये जितनी भी जानकारी दी है हमें बहुत यूजफुल होने वाली है। और मैं सब से गुजारिश करूंगी जो भी हमारा शो देख रहा है कि अभी जिस तरह से सिनेमा थिएटर्स खुल रहे हैं वैसे ही हमारे थिएटर्स भी ओपन हो गए हैं, शो स्टार्ट हो गए हैं, तो प्लीज जाकर लाइव शो भी देखिए थिएटर में, ताकि उसका मजा कुछ अलग ही आएगा। हाँ एंड बिल्कुल। सर ने जैसे कहा कि अभी 16, 17, 18 को भी है, तो जरूर जाइएगा, मैं आप सबको कहूंगी। जी जी। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको हमारे शो पर आके कैसा लगा? देखिए, थिएटर की बातें कहीं भी हों, हमने बहुत सारे शोज किए इस लॉकडाउन के दौरान, और थिएटर की यही बातें होती हैं। बट थिएटर की बातें जो भी करता है, जिसके साथ भी करते हैं, तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और ये जो आपका शो है, ये कहीं ना कहीं डेफिनेटली लोगों तक पहुंच रहा होगा और पहुंचेगा ही। और जी सर। इतनी सारी जो लोगों के साथ आपने शोज किए हैं, वो लोगों ने को पसंद आए होंगे। और मैं कहूँगा यही कि ये आपका सिलसिला आप जारी रखिए, और थैंक यू तरह सर। तरह के थिएटर वालों को बुलाइए, एक्टरों को बुलाइए, बैक स्टेज वालों को बुलाइए, जी। मेकअप मैन को बुलाइए। जैसे हमारे साथ एक हैं रमेश नवाटे, वो अच्छा। गोविंदा के पर्सनल मेकअप मैन रहे हैं, ओके सर। लेकिन वो 40 साल से हमारे मेकअप ग्रुप में के साथ जुड़े। क्या बात है सर। हाँ, तो हमें तो तो ऐसे बहुत बहुत खुशी सारे होगी लोग हैं इनकी जो सेवा। जो अनसीन जो लोग हैं, जो कभी भी सामने नहीं आते हैं। जी। मेरे ख्याल से उनका भी उतना ही श्रेय है, उतना ही जैसे कह लीजिए मेहनत है हम लोगों को आगे बढ़ाने में। राइट। तो कुछ टाइम निकालिए आप, जहाँ बैक स्टेज जो बहुत सालों से लोग कर रहे हैं, लाइट डिजाइनर हैं, या सेट हम्म। डिजाइनर हैं, या मेकअप मैन हैं, ऐसे लोगों को भी बुलाइए, ताकि लोगों को पता चले कि हम जो सामने फ्रंट में इतनी जो वाहवाही पा रहे हैं, कि एक्टर पाता है, उसके पीछे कितने सारे लोगों का सपोर्ट है, कितने सारे लोग खड़े हुए हैं, तब जाके राइट। हमको वो तालियों की गड़गड़ाहट मिलती है। जी सर। सर मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि जब ये हमारा शो स्टार्ट हुआ था, ये कुछ 67th एपिसोड है आपके साथ, तो सर हमारी कोशिश हमेशा ही रही है कि जितने भी पैशनेट लोग हैं, चाहे वो बिहाइंड द स्क्रीन है या वो जरूर हमें अप्रोच करें, या हमें अगर कॉन्टैक्ट मिलते हैं हम जरूर उनको बुलाना चाहेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि हाँ उनके अंदर भी उतना ही पैशन होता है जिस वजह से हम सामने परफॉर्म करते हैं, तो जरूर पीछे लोगों का सपोर्ट है। तो जरूर मैं ये चीज का ध्यान रखूंगी, अगर हमें कांटेक्ट मिलते हैं तो हम जरूर उन्हें बुलाना चाहेंगे। जी, मैं नरेंद्र जी को नंबर भेज दूंगा एक दो चार लोगों पे, आप उनसे जी कांटेक्ट जी कीजिए। बिकॉज देखिए, ये जो बैक स्टेज है, या जो थिएटर का सपोर्ट सिस्टम है, उसके बगैर थिएटर हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। राइट। तो हमारा काम ये हमेशा रहता है कि हम अपने एक्टरों को ही बैक स्टेज करवाते हैं, एक्टरों को ही लाइट करवाते हैं, ताकि वो थिएटर में हर जगह कहीं ना कहीं बिजी रहें, और उनको ऐसा लगता रहे कि हाँ भाई, हम भी पार्ट हैं इसके। जरूरी नहीं है कि वो एक्टिंग ही करें। हमारा राइट। शुरू से यही रहा कि लेट द टीम डू एवरीथिंग, या। क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग, यू आर गोइंग टू लर्न। चाहे आप बैक स्टेज पे हो, चाहे फ्रंट स्टेज पे हो, चाहे लाइट पे हो, चाहे म्यूजिक पे हो, बट थिएटर की सराउंडिंग में है ना आप, तो कुछ ना हाँ। कुछ तो सीख रहे होंगे। तो वो बहुत जरूरी है। राइट सर। सर आपको मैं कहूंगी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाल के आप हमारे शो पर आए, और थैंक यू सो सो मच सर। नहीं नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है। थिएटर की बात करने के लिए 24 घंटे हम तैयार हैं। जब आप कहेंगी, जहाँ कहेंगी, हम आ जाएंगे। बुलाइए हमें, फिर से बुलाइए, हम आएंगे। और हमें कोई इसमें वो नहीं है कि थिएटर के बारे में जितना हम बोल सकते हैं, और देश में जो लोग रंगकर्मी काम कर रहे हैं, उनको मेरी बहुत शुभकामनाएं कि वो लगातार थिएटर करते रहें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लॉकडाउन के बाद समय अच्छा आ रहा है, जी सर। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा सिनेमा से लोग ऊब गए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें घर पे जो ओटीटी है, या ये सब है, टेलीविजन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं।
थिएटर में Right. रिपीट नहीं होती हैं चीजें, थिएटर में नई नई चीजें कुछ ना कुछ चलती रहती हैं। तो थिएटर में, और दूसरी चीज, एक बाहर जाने के लिए एक बहाना मिलता है आपको, है ना, लाइव शो देखने की अलग ही अपनी एक मतलब जैसे कह लीजिए एक्साइटमेंट है। जी तो आइए, थिएटर आपको बुला रहा है, आपके शो के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, थिएटर बुला रहा है। दर्शकों, भरपूर थिएटर देखिए और टिकट लेके थिएटर देखिए, ताकि हम जैसे लोगों की संस्थाएं चलती रहें। देश भर में जो लोग भी मुफ्त में थिएटर देखते हैं, उनको कलाकारों की मेहनत को समझना चाहिए, और जब भी थिएटर देखें तो टिकट लेके देखें, ऐसी मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। फिर जैसे कि ओम जी ने कहा कि हाँ जरूर हमें थिएटर्स भी इंजॉय करना चाहिए। लाइक होता ना कि हम मोबाइल में वेब सीरीज तो देखते रहते हैं और वो तो हमारे हैंडी है, हम कहीं भी देख सकते हैं, मगर थिएटर में जाकर जो लाइव शो देखने का मजा है वो मजा ही कुछ और है। तो जरूर अपने नजदीकी जो भी थिएटर है, आप जहाँ भी रहते हैं, हर जगह शो स्टार्ट हो चुके हैं लॉकडाउन के बाद, जाइए थिएटर में देखिए, मगर टिकट खरीद के। जी हाँ, जो रंग कर्मी आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो उनका इतना हक तो बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जाती हूँ मैं, फिर मिलेंगे हम अगले हफ्ते किसी और पैशनेट गेस्ट के साथ, और करेंगे बातें उनकी जिनकी क्या बात है। और कहाँ आना है ये तो आप जानते ही हैं, वीडियो शॉट एंटरटेनमेंट के पेज पर। तब तक के लिए बाय बाय।